नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका आपके परिवार इनोवेशन स्टडी चैनल में। आशा करता हूं आप बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। तो चलिए, बहुत बढ़िया। सभी दोस्तों को गुड इवनिंग, सभी दोस्तों को राम राम, सभी दोस्तों को सत श्री अकाल। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी डेली क्लास रहती है शाम 8 बजे, जिसमें हम राजस्थान पुलिस के लिए सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। उसमें हमारी 66 क्लासें कंप्लीट हो चुकी है। आज हमारी 67 नंबर क्लास रहेगी। अगर वो पीछे वाली क्लास आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के पीछे वाली क्लास देख लीजिएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर के कंटिन्यू सभी क्लासों को देख सकते हैं। रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहाँ से जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ आपको वहीं पे मिलेगी। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना। जैसे ही क्लासें डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन दुग्ध स्रावण को प्रेरित करता है? तो आपका राइट आंसर होगा प्रोलैक्टिन हार्मोन, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है वो स्त्रियों में गर्भावस्था में स्तनों में वृद्धि करता है और शिशु जन्म के बाद में दुग्ध के स्रावण को प्रेरित करता है और उसे दुग्धजनक हार्मोन भी बोला जाता है। सेकंड क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। सेकंड क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन त्वचा में रंग प्रदान करता है? तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा मिलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ये जो मिलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन है, ये हार्मोन रंग कोशिकाओं में मेलेनिन के कणों को फैलाकर रंग को गहरा करता है और मानव में त्वचा पर तिल बनने तथा चकत्ते बनने को प्रेरित करता है। 3 नंबर क्वेश्चन है, वैसोप्रेसिन को अन्य किस हार्मोन के नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा, वो हो जाएगा एंटी डायूरेटिक हार्मोन, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, डायबिटीज इंसिपिंडस रोग किस हार्मोन से होता है? तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा वैसोप्रेसिन हार्मोन से होता है, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। वैसोप्रेसिन हार्मोन की कमी से मूत्र में जल की अत्यधिक मात्रा रहने के कारण मूत्र पतला तथा रुधिर गाढ़ा हो जाता है। इसको मूत्रलता कहते हैं और इसी कारण व्यक्ति है वो मूत्र की अत्यधिक मात्रा का उत्सर्जन करता है, ठीक है, जिसे हम डायबिटीज इंसिपिंडस कहते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। क्वेश्चन है, प्रसव के समय गर्भाशय के फैलने तथा प्रसव के पश्चात गर्भाशय के सिकुड़ने को कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो प्रेरित करता है, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन को पिटोसिन हार्मोन भी बोला जाता है, ठीक है ना, याद रखना। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का दूसरा नाम है पिटोसिन हार्मोन और यह हार्मोन स्त्रियों में गर्भाशय के अंतिम काल में गर्भाशय की दीवार की अनैच्छिक पेशियों के संकुंचन को प्रेरित करता है। अगला क्वेश्चन देखो भी 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, थायराइड ग्रंथि द्वारा कितने हार्मोन स्रावित किए जाते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा 3 हार्मोन स्रावित किए जाते हैं, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन जीवन की रफ्तार बढ़ाता है? तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा थायरोक्सिन हार्मोन है वो जीवन की रफ्तार बढ़ाता है, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। थायरोक्सिन हार्मोन है वो ऑक्सीकारक उपापचय को बढ़ाकर कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पादन की दर तथा ये भी बोल सकते हैं अपने कि जीवन की रफ्तार को बढ़ाता है। अतः यह हार्मोन शरीर की वृद्धि में सहायता करता है या फिर सहायक होता है। अगला क्वेश्चन देखो भी 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, वैसोप्रेसिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपका राइट आंसर होगा, वो हो जाएगा डायूरेसिस, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। जो डायूरेसिस रोग है उसमें मूत्र पतला व रुधिर गाढ़ा हो जाता है, इससे रुधिर दाब भी कम हो जाता है और इस रोग को डायूरेसिस कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भी, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो आपका राइट आंसर होगा गलगंड, जिसे हम घेंगा बोलते हैं, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। आयोडीन की जब कमी हो जाती है तो थायराइड ग्रंथि वो फूलकर
यानी बड़ी होकर फूल जाती है, जिससे गर्दन भी क्या है फूलकर मोटी हो जाती है, और यह रोग भोजन में आयोडीन की कमी के कारण होता है। 10 नंबर क्वेश्चन देखो अभी आपके सामने है। क्वेश्चन है थायरोक्सिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो थायरोक्सिन की कमी से आपका राइट आंसर होगा जड़वा मनता रोग, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। जड़वा मनता रोग में शारीरिक व मानसिक वृद्धि क्या है मंद हो जाती है, यानी धीमी हो जाती है। साथ ही हाथ पांव बेडौल हो जाते हैं, वह बच्चे बोने रह जाते हैं। ऐसे बच्चों को क्रेंटिन्स कहते हैं, ठीक है, और ऐसे बच्चों के जननांग भी विकसित नहीं होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। क्वेश्चन है हाशिमोटो रोग किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर होगा थायराइड से संबंधित है, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। प्लूमर रोग किसमें पाया जाता है? तो प्लूमर रोग है वो थायराइड ग्रंथि में पाया जाता है, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। थायराइड ग्रंथि में जगह जगह पे गांठें बन जाती है, जिसे हम प्लूमर रोग बोलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। क्वेश्चन है पैराथायरॉयड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो आपका राइट आंसर होगा पैराथार्मोन, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ये ग्रंथियां पैराथार्मोन नामक हार्मोन का स्रावन करती है, जिसे कोलिप का हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है ना। पैराथायरॉयड ग्रंथि जो हार्मोन स्रावित करती है उसका दूसरा नाम है कोलिप का हार्मोन कहते हैं, और यह हार्मोन 84 एमिनो अम्लों के अणुओं का बना एक प्रोटीन होता है। 14 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। क्वेश्चन है कौन सा हार्मोन रुधिर में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रण करता है, कौन सा कंट्रोल करता है? तो आपका राइट आंसर होगा पैराथार्मोन हार्मोन है वो कैल्शियम की मात्रा को कंट्रोल करता है, पैराथार्मोन हार्मोन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। 15 नंबर क्वेश्चन पे लेके चलता हूं। मेटाबॉलिज्म नियंत्रण हार्मोन किसे कहते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा थायरोक्सिन हार्मोन को मेटाबॉलिज्म हार्मोन का मेटाबॉलिज्म नियंत्रण हार्मोन बोला जाता है। थायरोक्सिन हार्मोन को सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। थायरोक्सिन जो हार्मोन है वो सभी उपापचयी क्रियाओं की गति का नियंत्रण करता है, उसे कंट्रोल करता है, ठीक है। और यह हार्मोन शरीर की सामान्य वृद्धि विशेषतः हड्डियों व बाल के विकास के लिए अनिवार्य होता है। 16 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। जेनेटिक जैव घड़ी कहाँ स्थित है? तो 16 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हाइपोथैलेमस में स्थित होती है, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है, हाइपोथैलेमस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। क्वेश्चन है पैराथायरॉयड के अल्प स्रावन से कौन सा रोग होता है? तो आपका राइट आंसर होगा हाइपोकैल्सीमिक टिटेनी, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। पैराथायरॉयड के अतिस्रावन से कौन सा रोग होता है? तो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ओस्टियोपोरोसिस, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ओस्टियोपोरोसिस के अतिस्रावन से कैल्शियम विघटित होकर अस्थियों से रक्त में आ जाता है, इसे कैल्सीमिया कहते हैं, ठीक है ना, हाइपोकैल्सीमिया बोला जाता है। थाइमस ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा है? तो थाइमोसिन, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। क्वेश्चन है पीनियल काय द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा मेलेटोनिन हार्मोन, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। कौन सी ग्रंथि लैंगिक जैविक घड़ी की तरह कार्य करती है? तो आपका राइट आंसर होगा पीनियल ग्रंथि, यानी पीनियल काय, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पीनियल काय में कितनी कोशिकाएं पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर होगा 2 कोशिकाएं पाई जाती है, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेकर चलता हूँ। 23 नंबर क्वेश्चन देखो, लैंगरहैंस की दीपिकाएं किस ग्रंथि में पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर होगा अग्नाशय ग्रंथि में पाई जाती है, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अग्नाशय ग्रंथि की पालियों के बीच में उपस्थित स्योंजी उत्तक में अंतःस्रावी जो कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं, इन्हें लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहते हैं, और इनकी खोज है वो लैंगरहैंस ने 1860 में की थी।
लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कितने प्रकार की होती है? तो आपका राइट आंसर होगा 3 प्रकार की होती है, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अल्फा कोशिकाएं, बीटा कोशिकाएं और डेल्टा कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है कौन सी कोशिका ग्लूकेगोन का स्रावण करती है? तो आपका राइट आंसर होगा अल्फा जो कोशिका है वो ग्लूकेगोन का स्रावण करती है, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अल्फा कोशिका मध्यम आकार की तथा संख्या में लगभग 25% होती है और ये कोशिका ग्लूकेगोन का स्रावण करती है। इसकी खोज है वो किम्बल व मर्लिन ने 1923 में की थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन पे लेके चलता हूं, साथ साथ में क्लास को लाइक करते रहिएगा। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार क्लास को लाइक जरूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, ताकि सभी दोस्त जुड़े, पढ़ने और पढ़ाने का मजा आए और हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना। जैसे ही क्लासें लगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। 26 नंबर क्वेश्चन है कौन सी कोशिका इंसुलिन का स्रावण करती है? तो बीटा कोशिका है वो इंसुलिन का स्रावण करती है। बीटा कोशिका आकार में बड़ी और संख्या में सर्वाधिक होती है, 60% होती है, लेकिन जो अल्फा कोशिका होती है वो 25% होती है और ये आकार में मध्यम आकार की होती है या फिर छोटी होती है। ठीक है, जो बीटा कोशिकाएं होती है ये कोशिकाएं इंसुलिन हार्मोन का स्रावण करती है। ठीक है, और कनाडा के बेंटिंग व बेस्ट ने इनकी खोज की थी सर्वप्रथम 1921 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी 27 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित कर किसके द्वारा होता है? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तन है वो किसके द्वारा होता है? तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ग्लूकेगोन के द्वारा होता है, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। जो ग्लूकेगोन है वो अल्फा कोशिका द्वारा स्रावित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भी, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? तो ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में जो परिवर्तन होता है वो इंसुलिन द्वारा होता है, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है, मधुमेह रोग किसके अल्प स्रावण से होता है? तो आपका राइट आंसर होगा इंसुलिन के अल्प स्रावण से होता है, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इंसुलिन की अल्पता से रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जिसे हम हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं, और रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने से ही मधुमेह रोग होता है। अगला क्वेश्चन देखो भी, इंसुलिन के अल्प स्रावण से उत्पन्न रोग कौन सा है? तो आपका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, बहुमूत्रता है, मधुमेह है, कीटोसिस है, ये सारे के सारे इंसुलिन के अल्प स्रावण से होते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, मिश्रित ग्रंथि किस ग्रंथि को कहते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा अग्नाशय ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अग्नाशय ग्रंथि है वो एक मुख्य पाचक ग्रंथि होती है भी, जो भोजन के लिए अग्नाशयी रस का स्राव करती है। अगला क्वेश्चन देखो भी, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो आपका राइट आंसर होगा थायराइड ग्रंथि, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। यह ग्रंथि है वो द्विपालित एच आकार की प्रतीत होती है और इसका रंग है वो गुलाबी होता है और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है और इसकी दोनों पालियां एक संयोजक सेतु द्वारा जुड़ी होती है। अगला क्वेश्चन देखो भी 33 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो आपका राइट आंसर होगा पीयूष ग्रंथि, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 34 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है, क्वेश्चन है अधिवक्र ग्रंथि का निर्माण भ्रूण के किस स्तर से होता है? तो आपका राइट आंसर होगा मेसोडर्म और एक्टोडर्म दोनों से, ए और बी दोनों, सी ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखो अभी आपके सामने है, क्वेश्चन है शरीर को रासायनिक सुरक्षा तंत्र प्रदान करने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा एड्रिनल ग्रंथि, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। एड्रिनल ग्रंथि है वो शरीर को बाहरी व भीतरी संकटावस्था का सामना करने के लिए तैयार करके शरीर को एक रासायनिक सुरक्षा तंत्र प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन देखो अभी 36 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, एड्रिनल ग्रंथि को कितने पार्टों में डिवाइड किया गया है? तो 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेड्यूला। अगला क्वेश्चन देखो, एड्रिनल कॉर्टेक्स की
कोशिकाओं से स्रावित हार्मोन को सामूहिक रूप से क्या बोला जाता है? तो इसे कार्टियोकोस्टियोराइटिस बोलते हैं, कार्टिकोस्टिराइटिस, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, एड्रिनल कॉर्टेक्स को कितने भागों में बांटा गया है? तो आपका राइट आंसर होगा 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, वह ग्रंथि जिससे स्रावित होने हार्मोन को लुडो व उडो तथा संघर्ष व पलायन के हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, तो वो होगा एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होता है, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, 40 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, मिनरेलो कार्टियोकोइडस में मुख्य हार्मोन कौन सा है? तो आपका राइट आंसर होगा एल्डोस्टेरोन, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। एल्डोस्टेरोन हार्मोन रुधिर व वृक्क में खनिज आयनों की सांद्रता का नियमन करते हैं और इसमें सबसे मुख्य हार्मोन एल्डोस्टेरोन है, ठीक है, जो रुधिर में खनिज आयनों की मात्रा को कंट्रोल करता है। 41 नंबर क्वेश्चन देखो भी, निम्न में से कौन सा हार्मोन लिंग हार्मोन है? तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा ओप्रोक्स बी। प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और एंड्रोजन, ये सारे के सारे हार्मोन है वो लिंग हार्मोन है। 42 नंबर क्वेश्चन देखो भी, किस ग्रंथि को 4S तथा 3F ग्रंथि भी कहा जाता है? तो एड्रिनल ग्रंथि को 4S तथा 3F ग्रंथि बोला जाता है, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 43 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, किस हार्मोन के अधिक स्राव से कुशिंग रोग होता है? तो आपका राइट आंसर होगा एड्रिनल हार्मोन के अधिक स्राव से कुशिंग रोग होता है, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, किस ग्रंथि को जीवन रक्षक ग्रंथि भी कहा जाता है? तो एड्रिनल ग्रंथि को बोला जाता है, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एड्रिनल ग्रंथि के अतिस्राव से कौन सा रोग होता है? तो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा इडिमा रोग और गायनिकोमेस्टिया रोग, यानी ए और बी दोनों, सी ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, 46 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, एड्रिनल मेड्यूला में कितने हार्मोन पाए जाते हैं? तो 2 हार्मोन पाए जाते हैं, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन देखो भी, 3F हार्मोन किसे कहते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा एड्रिनेलिन हार्मोन को 3F हार्मोन बोला जाता है, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, नर जनन तंत्र में कितने घटक होते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा 2, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। एक प्राथमिक जननांग और एक हो जाएगा सहायक जननांग, ठीक है। पुरुषों में कितनी जोड़ी वृषण की पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर होगा 1 जोड़ी वृषण की पाई जाती है, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 50 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से सहायक जननांग है? तो आपका राइट आंसर होगा सहायक जननांग के अंतर्गत आ जाएगा ओप्रोक्स बी, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। शुक्रवाहिनियां, शीर्षण और अधिवृषण, ये सारे के सारे हैं वो सहायक जननांग के अंतर्गत आते हैं। तो आशा करता हूं फ्रेंड्स आज की क्लास में हमने 50 क्वेश्चन कवर किए हैं, सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक करना दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ में, ताकि सभी दोस्त जुड़े, पढ़ने और पढ़ाने का मजा आए और हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि न्यू अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। जैसे ही क्लासें लगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। तो आज की क्लास में इतना ही फ्रेंड्स, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।